हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RPS24 न्यूज़ में। आज हम फिर लेके आए हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान एवं सोशल साइंस में से इतिहास और हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 1, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी बिस्मार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 2, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी कायूर, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 3, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए काउंट कायूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी मेजिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैरिबाल्डी। प्रश्न संख्या 4, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी वियना कांग्रेस की संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 5, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1848 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोप में। प्रश्न संख्या 7, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश और ऑप्शन डी जारशाही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्बो वंश। प्रश्न संख्या 8, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी और ऑप्शन सी फिलिक हेटेनिया और ऑप्शन डी डायट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। प्रश्न संख्या 9, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस और ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी प्रूसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 10, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत और ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 11, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था?
गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, और ऑप्शन सी जमींदार, और ऑप्शन डी नाविक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाविक। प्रश्न संख्या 12, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी नेपोलियन 3, और ऑप्शन डी बिस्मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 13, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? प्रश्न संख्या 13, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी पादरी एवं सामंतों की, ऑप्शन डी विद्वानों की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारियों की। प्रश्न संख्या 14, रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, और ऑप्शन डी विलियम ओन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी 1817 ईस्वी, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनान। प्रश्न संख्या 17, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी 1821 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 ईस्वी, और ऑप्शन सी डी 1823 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1821 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 19, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1836 ईस्वी, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी 1842 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1830 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1832 ईस्वी। प्रश्न संख्या 20, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए हिगेल, ऑप्शन बी अंडर्ट, और ऑप्शन सी हम्बोल्ट, और ऑप्शन डी जैकब ग्रिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिगेल।